नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम सिकंदर ओझा है और मैंने लगातार 3 बैंकिंग एग्ज़ाम्स आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस आरआरबी पीओ और आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क क्रैक किया हुआ है और अभी मैं आरआरबी पीओ में वर्किंग हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्ज़ाम हो चुका है और अब इंटरव्यू की तैयारी बहुत सारे बच्चों ने स्टार्ट कर दी है। तो मैं यहाँ पे अपना बताने जा रहा हूँ कि कैसे इंटरव्यू की तैयारी करें या क्या करें कि हम इन कम से कम टाइम में इंटरव्यू के लिए पूरा प्रिपेयर हो जाएँ और क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो आज इन सारे वीडियोज़ में लेके आने वाला हूँ। इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या आपको किस-किस चीज़ों की चाहिए, आपको मॉक इंटरव्यू चाहिए, नहीं चाहिए, कट ऑफ कितनी होनी चाहिए, ये सब। ठीक है, कट ऑफ वगैरह के बारे में सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। तब तक मेरे कुछ साथी ने कहा था कि सर आपका अलॉटमेंट हुआ भी था या नहीं? तो वो एक बार हमको दिखा देते तो अच्छा होता। तो चलिए सबसे पहले आपको एक अलॉटमेंट में अपना लेटर दिखा देता हूँ कि मैं मेरा स्कोर कार्ड क्या रहा था और मुझे कौन-सा बैंक अलॉट हुआ था। मुझे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ था और मुझे 83 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 100। तो 100 में 83 मार्क्स कैसे मिले थे, तो वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा आगे आने वाली इसी वीडियोज़ में। और इसके बाद मैं ढेर सारे वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ आईबीपीएस पीओ 2024 के लिए। तो आप लोग एकदम पूरे तरीके से इस चैनल पे लगे रहिए और चलिए सबसे पहले अपना स्कोर कार्ड देख लेते हैं और स्कोर कार्ड देखने के बाद तुरंत हम बताएँगे कि आपको किन-किन चीज़ों की प्रिपरेशन करने पे अच्छा स्कोर मिल जाएगा। और दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि क्या मॉक इंटरव्यू देने की ज़रूरत पड़ेगी? तो मॉक इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं है। देखिए अनिल अग्रवाल सर को अगर आप मानते हैं, मैंने भी उनसे पूरी तरीके से तैयारी की थी। तो उन्होंने भी कहा है कि मॉक इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर आप जो अच्छे-अच्छे टॉपिक्स हैं उनको आप प्रिपेयर कर लेते हैं और जो स्टडी मटेरियल है उनको पढ़ लेते हैं, तो आपको मॉक इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए सबसे पहले अपना स्कोर कार्ड देख लेते हैं, उसके बाद बातें करेंगे। स्कोर कार्ड और अलॉटमेंट दिखा देता हूँ। ये देखिए प्रीलिम्स का जो मेरा रिज़ल्ट था ये था। ये आईबीपीएस पीओ 11th मैंने दिया था, अभी आप लोग 13 दे रहे हैं। तो उसमें मेरा 63.25 आया था। उस समय कट ऑफ 50.50 गया था। चलिए जिसको ना दिख रहा हो ज़ूम करके दिखा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं मेंस की तरफ। मेंस में जो कट ऑफ था मेरे टाइम वो 77.25 गया था। ठीक है, ये ईडब्ल्यूएस का था। जनरल के लिए 80 गया था। तो मेरा जो स्कोर था वो 88.50 था। ये मेंस का स्कोर है, यहाँ नाम, रोल नंबर वगैरह सब आपको दिख रहा होगा। डेट ऑफ मेंस जो एग्जामिनेशन थी 22 जनवरी को हुई थी। तो ये मेंस का स्कोर कार्ड है। चलिए फाइनल स्कोर कार्ड आपको दिखाता हूँ। 48.47 48.47 आउट ऑफ 100 ये फाइनल कट ऑफ है। अगर किसी को फाइनल कट ऑफ ना निकालने आती हो तो वो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे फाइनल कट ऑफ निकालते हैं। मेंस जो होता है वो आपका 225 में ही होता है। उसके अलावा जो अब 80 और 20 का वो रेशियो होता है। 80% जो होते हैं वो आपके मेंस के मार्क्स जुड़े जाते हैं, 20% आपके इंटरव्यू के मार्क्स जुड़े जाते हैं। तो वो कैसे निकलता है, और जो अलॉटमेंट था मुझे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मिला हुआ था। ठीक है, चलिए अपना अलॉटमेंट लेटर दिखा देता हूँ। ये अलॉटमेंट लेटर आया हुआ था। ठीक है, यहाँ नाम आपको दिख रहा होगा क्लियरली। उसके अलावा ये प्रॉपर अलॉटमेंट लेटर जो था, ठीक है, यहाँ मेरा नाम और ये सब कुछ था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ था मुझे। तो ये सब मेरा अलॉटमेंट लेटर रहा और मेरा स्कोर कार्ड रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपको दिक्कतें होंगी वो मैं बता दूंगा। और आपको बता दूं कि मुझे जो इंटरव्यू में 83 मार्क्स मिले थे। ठीक है, तो ये कैसे इंटरव्यू के मार्क्स निकलते हैं तो ये भी आपको बता दूंगा। तो ये मेरा स्कोर का अलॉटमेंट लेटर था। चलिए अपने वापस वीडियो पे आ जाते हैं। आ चुके हैं आप सबके सामने वापस। तो मैं यहाँ पे बस ये बताना चाहूँगा कि क्या-क्या मतलब एक रहेगा, किसको प्रिपरेशन करना चाहिए, किसको प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। मैं 3 साल का एक कंपैरिज़न लेके चलता हूँ। जब मैंने दिया था आईबीपीओ आईबीपीएस पीओ जो 11th था 2022 वाला, उसमें क्या था कि पहले 5,800 के आस-पास वैकेंसीज़ थी, बाद में बढ़ गई थी, लेकिन पहले तो 5,800 वैकेंसी थी, उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ ले गया था। तो उस टाइम मेंस का जो कट ऑफ था, जिस टाइम मैंने दिया था, वो 80 नंबर गया था, मतलब 80 नंबर गया था आउट ऑफ 225 में। और जब बात है 2023 की, जो इस साल हुआ था, जो जनवरी में हुए थे, इसमें जो वैकेंसीज़ थी वो 7,400 थी। मतलब मेरे टाइम 5,800 थे, वो अलग बात है कि बढ़ के 6,400 हो गई थी अलॉटमेंट के टाइम। लेकिन जब मेंस का एक रिजल्ट आया था तो 5,800 ही थी। और उसके बाद मेरे टाइम 80 गया था और पिछले साल जो ये जनवरी में, इसी 2023 में जनवरी में इंटरव्यू
कंडक्ट हुए, तो उसमें 7,400 वैकेंसी के मुकाबले 71 कट ऑफ गया मेंस का आउट ऑफ 225। और इस बार जो वैकेंसीज अभी बढ़ के हो चुकी हैं वो 5,700 हो चुकी हैं। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि 80 to 85, मैक्सिमम 85, मिनिमम 80, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जा सकता और इसके नीचे भी नहीं जाएगा। 80 से 85 के बीच में आउट ऑफ 225 कट ऑफ का अंदाजा लगा के, और जिसका इसके ऊपर मतलब 85 के ऊपर अगर आपका स्कोर कार्ड है, मतलब स्कोर अगर आ रहा है, तो आप प्रिपरेशन तैयार कर दीजिए, क्योंकि प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए इंटरव्यू का, क्योंकि फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो मैंने ये एनालिसिस किया पिछले 3 सालों का कि कैसे कैसे कट ऑफ जाता है। तो अगर 85 के ऊपर है तो आप अपना बेफिक्र होकर इंटरव्यू का तैयारी शुरू कर दीजिए। 80 के ऊपर भी है तो आप शुरू ही कर दीजिए, क्योंकि वो आप आगे आने वाले दिनों में SBI PO के भी इंटरव्यू होंगे, तो उसमें भी हो सकता है अगर आपका सिलेक्शन होता है तो मदद करें। तो ये तो रहा मेन इंपॉर्टेंट बात ये। अब IBPS PO के लिए क्या क्या करने वाले हैं हम आगे आने वाले दिनों में, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा ये खाली एक इंट्रोडक्शन वीडियो लेके आया हूँ IBPS PO के लिए। मैं एक टॉपिक तैयार करूँगा, 150 टॉपिक्स के आसपास होंगे, 150 या 160। उन टॉपिक से बाहर आपका क्वेश्चन आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है। वो अगर आप 150 to 160 टॉपिक आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसके अलावा चांसेस ही नहीं है कि कहीं से आए। इसके अलावा मैं 4 चीज़ बता दूँ कि अगर आप 4 चीज़ पूरा का पूरा जो इंटरव्यू बेस्ड होता है वो 4 चीज़ पे होता है। पहला आपका बायोडाटा, बायोडाटा में आपका सब कुछ आ जाता है, आपका एजुकेशन, आपका बर्थ प्लेस, आपका सिटी, आपका स्टेट, आपके स्टेट में क्या क्या फसलें उगाई जाती हैं, आपके स्टेट में कौन कौन सी चीज़ें हैं, मतलब बैंक वगैरह क्या है, कैसे है, ये सब कुछ आ जाता है। बायोडाटा अगर आपने तैयार कर लिया तो आप मान के चलो कि आपका 60% पोर्शन कंप्लीट हो गया। दूसरा करंट अफेयर्स, उन दिनों जिन दिनों में आपका इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है तो उन दिनों में क्या करंट अफेयर्स चल रहे हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में हमने RRB PO के इंटरव्यू में देखा कि बहुत ज़्यादातर चंद्रयान के बारे में क्वेश्चन आने लगे थे, वर्ल्ड कप के बारे में क्वेश्चन आ रहे थे, यहाँ तक कि जो ये वॉर चल रहा था, मतलब अभी थोड़ा दिन पहले जो यूक्रेन रसिया का वॉर चल रहा था, और अभी इजराइल के साथ फिलिस्तीन का जो वॉर चल रहा है, इसके बारे में पूछा गया। तो करंट अफेयर अगर आप तैयार करते हैं तो वो इम्पोर्टेंट रखता है। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है बैंकिंग इंटरव्यू के लिए, वो है आपका बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस का मतलब बैंकिंग में भी क्या क्या बदलाव हुए हैं, मतलब बैंकिंग में भी नया क्या आया, क्या नई टेक्नोलॉजी है, ये क्या नया चेंजेज है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे सब कुछ क्या चेंजेज है। इनके अलावा जो बैंकिंग नॉलेज होती है, बैंकिंग नॉलेज मतलब कि अगर आपको ऐसे मान लो कि आपको कंडीशन लिख दिया जाए कि अगर आपको बैंक मैनेजर बना दिया जाता है, या फिर PO की क्वालिटीज़ क्या होती है, ऐसे कंडीशन रखे जाएंगे। केस स्टडी आप मान लो कि आपको वहाँ पे उस जगह पे खड़ा कर दिया जाता है, और उसके अलावा आपसे बैंकिंग टर्मिनोलॉजी पूछी जा सकती है, ठीक है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जैसे हो गया, या रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MAF, MASF, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो अगर आप 4 चीज़ तैयार कर लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो IBPS PO का इंटरव्यू है इससे बाहर जा ही नहीं सकता। एक तो आपका बायोडाटा, बायोडाटा मैंने पहले बता दिया आपका क्या आएगा। सेकंड पॉइंट पे आपका करंट अफेयर, थर्ड पॉइंट पे आपका बैंकिंग जो अवेयरनेस होती है, जो चल रही होती है, और थर्ड जो फोर्थ पॉइंट है वो आपका बैंकिंग जनरल नॉलेज। ये 4 चीज़ आप तैयार कर लीजिए, और जो मैं 150 160 टॉपिक दूंगा आपको वो आप प्रिपेयर कर लीजिए। उसके अलावा IBPS PO में अगर इंटरव्यू में कहीं भी बाहर से पूछ दें तो बिल्कुल भी बोलिएगा आके, बिल्कुल ही नहीं जाएगा बाहर वो। जितने क्वेश्चन होंगे उसी के अंदर से आएंगे, क्योंकि मैंने भी जब इंटरव्यू दिया था तो इंटरव्यूअर ने मुझसे यही सारे पूछे थे। सबसे पहला तो आप अपना नाम वगैरह तैयार कर लेंगे, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था, और इसके बाद मैं लगातार IBPS PO के इंटरव्यू से जुड़े वीडियो डालने वाला हूँ, और IBPS PO के इंटरव्यू के लिए आपको रेडी हो जाइए, और कहीं आपको मॉक इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। ये कोई IAS IPS या UPSC का कोई इंटरव्यू आप नहीं देने जा रहे हैं कि इसके लिए आपको बार बार मॉक दे के और तब जाना पड़ेगा। ये बैंकिंग का इंटरव्यू बहुत आसान होता है। वो जो मेंबर्स होते हैं वहाँ पे बहुत अच्छे होते हैं, उनको खुद मतलब इतनी वैकेंसीज है कि उनको खुद लेने के लिए वो बैठे होते हैं। बस आप थोड़ा भी गलती ना करें, वहाँ पे घबराएं नहीं। वहाँ पे उनके आंसर्स को बहुत मतलब बहुत आसान तरीके से अगर देते हैं तो वो बिल्कुल ही आपको लेने के लिए तैयार बैठे हैं। उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता है कि वो आपको रिजेक्ट करेंगे। तो बस ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करिए, और आगे आने वाले दिनों में मैं IBPS PO से जुड़े हुए वीडियो लगातार लेके आने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि IBPS PO का इंटरव्यू ही मेरा कोर रहा है। पिछले साल भी मैंने सारे के सारे टॉपिक्स या जितने भी कंटेंट थे वो दिए थे IBPS इंटरव्यू से जुड़े हुए। तो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी इसी चैनल पे है, तो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लगातार वीडियो आने वाले हैं।